हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं पार्ट 2 के दोनों पेपर यानी कि पेपर थर्ड और पेपर 4 इस दोनों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए वो इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं गेस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको मैं बार बार ये याद दिला दूं कि क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों पिछले 2 सेशन से मैं इंग्लिश ऑनर्स का गेस कर रहा हूं और वहां पे मैक्सिमम नहीं 99% से भी ज़्यादा प्रश्न टैली कर जा रहे हैं, यानी कि 5 प्रश्न दे रहे हैं तो 5 प्रश्न आ जाते हैं। और यहाँ पे भी आसानी से आपको ये जो गेस क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ वही एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पार्ट 2 में जो है सेलेक्टेड चीज़ ही आपको पढ़ना होता है, और जब सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ना होता है तो वहाँ पे गेस किए हुए क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आना लगभग तय होता है। तो इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ना। और देखिए आपको जो पेपर थर्ड में पढ़ना है, पेपर थर्ड में केवल आपको 4 प्ले ही पढ़ना है। पहला मैकबेथ, दूसरा पढ़ना है आपको ट्वेल्थ नाइट्स, तीसरा पढ़ना है सेस्टोप्स टू कंख एंड चौथा पढ़ना है एडवर्ड सेकेंड। और इसी चारों से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक एक्सप्लेनेशन आएंगे, फिक्स है। इसीलिए आप इस गेस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सवाल यहाँ से आसानी से एग्जाम में बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए पेपर थर्ड में जो पहला प्रश्न आएंगे वो एक्सप्लेनेशन का होगा, और एक्सप्लेनेशन जो है दोस्तों आपके पास टोटल 8 एक्सप्लेनेशन होगा, और 8 एक्सप्लेनेशन में से आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा। 4 को आप इग्नोर करोगे और वो जो 4 बनाओगे वो चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अभी यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, इसका गेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में गेस करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि कोई ड्रामा है 10 से 15 पेजों का ड्रामा है और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए इस पे वीडियो बना रहा हूँ, और वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइन भले ही आपको ये पकड़ में ना आए, लेकिन एग्जैक्ट आप जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उसको आप फाइंड आसानी से कर सकते हो। कुछ टिप्स होते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको जरूर देखना। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आपको मैकबेथ से आएगा, और अगर मैकबेथ से आएगा तो मैकबेथ से ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, और लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच इन ड्रामा, इसको आप प्रिपेयर कर लोगे। तीसरा प्रश्न जो आएगा दोस्तों वो ट्वेल्थ नाइट से आएगा, और ट्वेल्थ नाइट से अगर आता है तो ट्वेल्थ नाइट से डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग आर द सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ ट्वेल्थ नाइट्स डिस्कस, इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लोगे। इसके बाद बायोला और ओलिविया इस दोनों का कैरेक्टर को आप प्रिपेयर कर लोगे, क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। साथ ही साथ ये जो ट्वेल्थ नाइट्स प्ले है इसका सेंट्रल थीम क्या है और प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको भी आप प्रिपेयर करोगे। चौथा प्रश्न आने की संभावना है सेस्टोप्स टू कंकर से, और ये अगर आएगा तो इसके लिए आप राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले सेस्टोप्स टू कंकर, इसको प्रिपेयर करोगे। साथ ही साथ केट हार्डकेसर और टोनी लम्किन इस दोनों का कैरेक्टर आप प्रिपेयर कर लेना, कोई एक कैरेक्टर आसानी से आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों सेस्टोप्स टू कंकर एक प्रकार का एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है, इसको डिस्कस करना भी आपसे पूछ सकता है। और ये देखिए मैं यह जो आप सीक्वेंस देख रहे हो कि मैं पहले मैकबेथ को लिया हूँ, फिर बाद में ट्वेल्थ नाइट्स को लिया हूँ, उसके बाद सेस्टोप्स टू कंकर को लिया हूँ, और उसके बाद एडवर्ड सेकेंड को लिया हूँ। तो ये आपको थोड़ा जो है, जैसे मान लीजिए एडवर्ड सेकेंड है तो ये तीसरा प्रश्न भी एडवर्ड सेकेंड पूछ सकता है, और मैकबेथ वाला प्रश्न 5वां नंबर पे भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप मत घबराना, क्योंकि 4 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कोई कहीं पे रह सकता है, इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों पेपर 4 का। अब चलते पेपर थर्ड का, अब चलते हैं पेपर 4 में। तो पेपर 4 में भी दोस्तों सेम यही पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन आएगा, और सेम पैटर्न 8 होगा जिसमें से आपको 4 बनाना होगा, और चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे, तो 32 मार्क्स का ये हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का 4 प्रश्न है वो सभी 17-17 मार्क्स करके होंगे। पेपर थर्ड और पेपर 4 इस दोनों का जो मार्किंग पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, 100% सेम है।
एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 32 मार्क्स का और अदर जो क्वेश्चन है वो 68 यानी 68 मार्क्स का। तो दूसरा प्रश्न मान लीजिए अगर उदरिंग हाइट्स से आता है तो उदरिंग हाइट्स में आप इस प्रश्न सबको जरूर प्रिपेयर कर लोगे। डिस्कस लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स, नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स, एटमॉस्फेयर ऑफ द नोवेल उदरिंग हाइट्स, टाइटल, थीम और प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है उदरिंग हाइट्स का इसको, और कैथरीन अर्नसॉ का कैरेक्टर, इसको याद कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे, क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन जाएंगे। चलते हैं अगला, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये नॉवेल है। यहाँ से आपको अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल पूछा जाएगा, डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज अ रस्टिक नॉवेल, या फिर रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी, या फिर हाउ डिड फैनी टेक हर रिवेंज इन द नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और एक कैरेक्टर आप जरूर याद कर लेना और ये है बाथशेबा का। साथ ही साथ डिस्कस हार्डीज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ लाइफ विद स्पेशल रेफरेंस टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसको भी आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद दोस्तों एस्से सेक्शन से जो आप प्रिपेयर करोगे ये ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स और द मनी बॉक्स, इस तीन को कर लेना। एक प्रश्न आसानी से, एक नहीं 3 कर लोगे यहाँ से तो 2 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमको तो ऐसा लग रहा है ये तीनों का तीनों आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ब्यूटीज को आप इग्नोर भी कर सकते हो और ये भी 17 मार्क्स का होगा। एक का ही जवाब आपको देना होगा। सेम 5वां प्रश्न आएगा आपको शॉर्ट स्टोरी से, तो इस शॉर्ट स्टोरी के लिए आप केवल 2 को प्रिपेयर कर लेना, द डचेज एंड ज्वेलर एंड एक बेसमेंट रूम, यहाँ से एक प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया पेपर 3 और पेपर 4 का गेस क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पेपर 3 और पेपर 4 इस दोनों के लिए मैं एक अपना नोट प्रिपेयर किया हूँ। नोट कहने का अर्थ जो जो क्वेश्चन मैं गेस किया हूँ, अभी जो आप ऊपर में देखे हो पेपर 3 और पेपर 4, जो जो क्वेश्चन का गेस किया हूँ एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसका मैं पीडीएफ तैयार किया हूँ। पेपर 3 का टोटल 28 पेज में और पेपर 4 का टोटल 36 पेज में। इस पीडीएफ को जब आप पढ़ोगे तो आप इसमें देखोगे कि बहुत अच्छा वेरिएशन मैं यहाँ पे किया हूँ। गेस की तरह इसका लैंग्वेज हार्ड नहीं है, लैंग्वेज इसका बहुत ही सिंपल है। जितना सिंपल हो सकता है मैंने सिंपल करने की कोशिश की है। कहीं कहीं सिंपल करने के चक्कर में छोटा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर दिया हूँ, लेकिन इतना कोई मैंने नहीं रखेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज इसको मैं इस सिंपल लैंग्वेज में इसको प्रिपेयर किया हूँ और इसमें आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो मेन पोर्शन है क्वेश्चन का वो सभी को मैं डिस्कस किया हूँ। और इस पीडीएफ को जो है ना दोस्तों, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पार्ट 2 में गेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि सेलेक्टेड एरिया से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पे जो अभी गेस किया हूँ ऊपर में, उसी सब का जो आंसर होता है उसका पीडीएफ बनाया हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 70 48 92 87 46, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके लिख देना पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स पीडीएफ। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा फ़ोनपे गूगल पे का। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा फ़ोनपे और गूगल पे के माध्यम से। उसके बाद मैं आपको इस दोनों पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो ढंग से आप लोग प्रिपेयर करना, ये पीडीएफ आपको काफ़ी हेल्प करेगा और गेस वाले स्टूडेंट्स से आपको अच्छा मार्क्स भी दिलाएगा, क्योंकि ये गेस ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए हैं और इस सेशन से पहले भी स्टूडेंट्स लिए हैं और उनका अच्छा मार्क्स भी आया हुआ है। थैंक यू सो मच।